बोले सो निहाल। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आज वीर बाल दिवस अवसर पर पूज्य गुरु ग्रंथ साहब और अध्यक्ष गुरु सिंह सभा सरदार गुरबख्श राजन, हमारे प्रधान जी, हमारे हमारे प्रधान जी सरदार गुलजार सिंह जी, जनरल सेक्रेटरी, सरदार चरण सिंह जी उपाध्यक्ष गुरु सिंह सभा, एडवोकेट देवेंद्र सिंह जी कार्यक्रम संयोजक, और हमारे सभी महानुभाव। मैं सोचता हूँ कि लोग बात हो संभल हो जाएगा। क्यों मसीन साहब, हमारी मातृशक्ति भी, दीप्ति जी भी, और वो हमारी नई जो पंजाबी महासभा की भी अध्यक्ष बनी है, सभी विश्वास भाई सभी आए हमारे गुरु घर की कृपा प्राप्त करने के लिए। यहाँ पर आए हुए सभी मेरे बुजुर्ग, सभी मेरी माताएं, बहनें, हमारे सभी नौजवान साथी, युवा साथी, और जिन दो बच्चों को आज यहाँ पर बहादुरी के लिए मेरे हाथों जिनका प्रोत्साहन किया गया, कि ये प्रोत्साहन इसलिए कि बच्चों आप जीवन में और भी अच्छे अच्छे काम करते हो। हम सब लोगों की तरफ से इन बच्चों को बहुत शाबाशी, बहुत सब मेरी तरफ से बधाई, शुभकामनाएं। हमारे सभी मीडिया के मित्र, मैं सबसे पहले तो आज वीर बाल दिवस के इस पुण्य अवसर पर दशमेश पिता श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज तथा उनके चारों साहबजादों बाबा अजीत सिंह जी, बाबा जुझार सिंह जी, बाबा जोरावर सिंह जी और बाबा फतेह सिंह जी के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। वैसे मैं आज प्रातःकाल ऐसे वीर साहबजादों को स्मरण करने के लिए, उनको नमन करने के लिए आज प्रातःकाल ही मैं सरोवर नगरी नैनीताल में था, और वहां पर भी मुझे गुरु घर में जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, और सच में बहुत आनंद की अनुभूति हुई। मैं अभी प्रधान जी से यहाँ पर उसके बारे में बात कर रहा था, उनको बता रहा था कि इतना शानदार, इतनी साफ सफाई, इतनी अच्छी व्यवस्था, इतना अच्छा कीर्तन, वहां पर सेवा हो रही थी, जबकि संख्या वो कह रहे थे बहुत कम है। लेकिन पूरे देश भर से आने वाले गुरु घर के भक्त, गुरु घर पर जिनकी कृपा होती है, वो सब बड़ी संख्या में आते हैं। तो मैंने भी आज सवेरे जाकर वहां पर गुरु घर में मत्था टेका, उनके साथ बातचीत करी और वीर साहबजादों को उनका नमन किया, स्मरण किया, और आज आप सबके बीच में भी उपस्थित होना मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि मुझे भी यहाँ आज फिर से आप सबके बीच में उन हमारे वीर साहबजादों को नमन करने का शुभ अवसर प्राप्त हो रहा है। भाइयों बहनों, हम सभी जानते हैं दशमेश गुरु गोविंद सिंह साहब के साहबजादों का जीवन त्याग, शौर्य, धर्म रक्षा और देशभक्ति का जीवंत उदाहरण है। ऐसे जब हम दूर से सोचते होंगे या कभी विचारते होंगे, लेकिन अगर हम बहुत गहराई में जाएंगे तो तब हमको एहसास होगा, ये महसूस होगा कि कितनी चुनौतियां और कितनी कठिनाई होती। जब 9 साल के बच्चे को, 6 साल के बच्चे को जिंदा दीवार में
चुन दिया गया, ईंट गारे पत्थर रख दिए गए, लेकिन उनके मुंह से आह भी नहीं निकली। वीर बाल दिवस हमें उन महान बाल वीरों का स्मरण कराता है जिन्होंने भारत की स्वाभिमान की रक्षा के लिए हंसते हंसते अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। और उनका ये बलिदान न केवल भारतीय इतिहास बल्कि संपूर्ण विश्व इतिहास में भी वीरता और साहस की जब भी बात होगी, पराक्रम की बात होगी, धैर्य की बात होगी, जान की बाजी लगाने की बात होगी, तो ये उसका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण होगा। इतिहास कहीं भी ऐसा साहस, ऐसी दृढ़ता और ऐसा धर्मनिष्ठ त्याग कहीं और देखने को नहीं मिलता। यदि हम वीर साहबजादों के जीवन पर दृष्टि डालें तो बाबा अजीत सिंह, बाबा जुझार सिंह, जिनकी आयु 17 वर्ष और 15 वर्ष, उन्होंने चमकौर के युद्ध में असाधारण शौर्य का परिचय देते हुए वीर गति प्राप्त की। वहीं दूसरी ओर बाबा जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह, जिनकी आयु केवल 9 वर्ष और 6 वर्ष थी और उस समय सरहिंद के नवाब नजीर खान की अमानवीय जो ये यातनाएं थी, तमाम प्रकार की क्रूरताएं थी, अत्याचार था, उसके सामने उन्होंने समर्पण नहीं किया, हार नहीं मानी और 26 दिसंबर 1705 को उन्हें जिंदा दीवार में चिनवा दिया गया था। लेकिन उन्होंने, नन्हे वीरों ने धर्म परिवर्तन स्वीकार करने के बजाय मृत्यु को स्वीकार किया और उनके बलिदान और अदम्य साहस पर ठीक ही कहा गया है कि निहाम बिच चुन चुन के ईटा रखियाम, पर साहबजादे डिगे नहीं, झुके नहीं। अर्थात नींव में एक एक करके ईंटें चुनी गई, लेकिन साहबजादे न तो डिगे न ही झुके और जोर से चिल्लाने लगे कि धरो ईंटें, रखो गारा, चुनो दीवारें। इस प्रकार से उन्होंने उद्घोष किया। भाइयों बहनों, इन वीर साहबजादों ने ये सिद्ध करा कि स्वधर्म, राष्ट्रीय स्वाभिमान की रक्षा के लिए उम्र की कोई सीमा नहीं होती है। उम्र कभी आड़ी आनी आती है। जब संस्कार हो, जब देश के लिए कुछ करना हो, धर्म की शिक्षा दी गई हो, संस्कार सिखाए गए हों। इतिहास में ऐसा उदाहरण दुर्लभ है जहां बाल्यावस्था में ही अत्याचार के विरुद्ध खड़े होकर कोई अपने प्राणों की आहुति दे दे। क्या उम्र होती 6 वर्ष की। मेरा दृढ़ विश्वास है गुरु गोविंद सिंह जी और उनके परिवार के द्वारा सनातन धर्म और मानवता की रक्षा के लिए दिए गए इस अमर बलिदान को केवल हम ही नहीं, हमारी आने वाली पीढ़ियां भी कभी भुला नहीं सकती। भाइयों बहनों, आज जब हम साहबजादों के अद्वितीय बलिदान का स्मरण कर रहे हैं, उनको नमन कर रहे हैं, उनको याद कर रहे हैं, तो ये आवश्यक है हम उन शक्तियों को भी पहचानें जिन्होंने वर्षों तक सिख समाज के इतिहास, सम्मान और भावनाओं को आहत किया है। दुर्भाग्य से ऐसा इतिहास कुछ पार्टियों का रहा है जिन्होंने सिख समाज के साथ हमेशा अनादर, अन्याय और उपेक्षा भरा रहा है। और चूंकि मैं ऐसे स्थान पर पला बड़ा जहां पर बहुत बड़ी संख्या में सिख समाज निवास करता है और बचपन से मुझे उन सभी गुरु घरों में जाने का भी अवसर मिला, अनेक नगर कीर्तनों में शामिल होने का अवसर भी मिला, अनेक सेवा के कार्य भी मैंने नानक मता गुरुद्वारा साहब में अनेक वर्षों से, बचपन से मैं जितना संभव था करता आया। तो इसलिए जब मैं देखता हूं, उस समय बहुत छोटी आयु हमारी थी, कौन भूल सकता है 1984 के उन सिख विरोधी दंगों को जहां निर्दोष सिखों को जिंदा जला दिया गया, गुरु घरों को अपवित्र किया गया,
माताओं बहनों के साथ जिस प्रकार की करतूतें की गई, उसका दंश आज भी सिख समाज झेल रहा है। और उस समय के दोषी लोगों ने न तो उस पाप के लिए कहीं पर माफी मांगी, कहीं सच्चे मन से उसको स्वीकार भी नहीं किया, न ही दोषियों को कभी सजा दिलाने की कोशिश की। क्योंकि आज ये पवित्र गुरु घर है और मुझे लगता है कि जब इतना महान वीरता का इतिहास जब हम गुरु गोविंद सिंह जी का, उनके साहबजादों का, उनका स्मरण कर रहे हैं, तो यह भी हमारे स्मरण में आता है। इतना ही नहीं भाइयों बहनों, आज भी इनके डीएनए में जो सिख विरोधी सोच है वो आज भी समाप्त नहीं हुई है। पिछले दिनों आप सब लोगों ने देखा होगा, एक नेता एक पार्टी के, उन्होंने भरी सभा में जिस प्रकार से एक सिख समुदाय के हमारे एक व्यक्ति को जिस प्रकार से अपमानजनक टिप्पणी करी, उससे पूरे देश के अंदर सिख समाज आहत हुआ, आक्रोशित हुआ। मुझे भी पूछा गया तो मैंने यही कहा कि किसी को भी कोई भी इजाजत नहीं देता किसी को भी धर्म के नाम पर नीचा दिखाया जाए, किसी को समुदाय के नाम से नीचा दिखाया जाए। ये कोई पहली घटना नहीं है, बल्कि ये वही लोग हैं जो मंचों पर तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, सिखों की वीरता का गुणगान करते हैं, लेकिन जब भी इनको अवसर मिलता है उनकी आस्था, भाषा, स्वाभिमान पर प्रहार करने से कभी नहीं चूकते हैं। यही कारण है कि आज हमारा सिख समाज भी पूछ रहा है, क्या ये वही लोग हैं, क्या ये वही हैं, या क्या इनके लिए यही सिखों का सम्मान है? भाइयों बहनों, जिस पार्टी ने गुरु गोविंद सिंह जी के साहबजादों के बलिदान को इतिहास की किताबों से गायब रखा, और जब से वीर बाल दिवस प्रधानमंत्री जी ने घोषित किया तो मेरे मन में एक प्रश्न आता था हमेशा कि ये इतने सालों तक इतिहास से इसको अलग क्यों रखा गया, इतिहास के पन्नों में पढ़ाया क्यों नहीं गया? क्या ये सामान्य बात है कि छोटे भाई बड़े भाई दोनों एक साथ दीवारों में चुने जा रहे हों? 15 साल की आयु में, 13 साल की आयु में, 9 साल की आयु में, 6 साल की आयु में वो इतना वीरता, इतना शौर्य, इतना पराक्रम केवल धर्म की रक्षा के लिए कर रहे थे। और इन्होंने हमारी जो आने वाली पीढ़ियां हैं उन पीढ़ियों को भी अपने वीरों से अनजान रखने का काम किया। तो उन लोगों को हम भी कैसे भूल सकते हैं? मुझे लगता है कि हमें भी नहीं भूलना चाहिए, जरूर ये स्मरण में रहना चाहिए। क्यों नीरज भाई, सही कह रहा हूं सेक्रेटरी साहब? पर आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश में पहली बार वीर साहबजादों को उनका जो वास्तविक सम्मान था, वास्तविक इतिहास था, जो लोगों को पढ़ाया जाना चाहिए था, उसकी एक शुरुआत हुई है। और 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस घोषित करके पूरे राष्ट्र को सिखों के गौरवशाली इतिहास से जोड़ने का काम हुआ है। यही फर्क है, जहां कुछ लोगों ने इतिहास को दबाया, वहीं प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में इतिहास को सम्मान दिया गया, देश और दुनिया के समक्ष रखा गया। जहां इन्होंने सिखों को घाव दिए, वहीं दूसरी ओर भाजपा ने, मैं चूंकि इस पार्टी में काम करता हूं इसलिए नहीं कह रहा हूं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने सिखों के गौरव को हमेशा पहचान देने का काम किया। हमेशा अपने सभी कार्यक्रमों में उन सभी जो इतिहास था उस इतिहास को रखने का काम किया। और आज देश की जनता भी भली भांति समझ चुकी है कि जो पार्टी आस्था का सम्मान करे, जो पार्टी हमारे वीर बलिदानियों का सम्मान करे, कभी भी भारत की आत्मा की सम्मान न करे, वो कभी भी भारत की आत्मा की रक्षक नहीं हो सकती है। भाइयों बहनों, आज हमारे बच्चों को भारत का सच्चा इतिहास पढ़ाया जा रहा है, वो इतिहास जिसे पहले की मुगलपंथी और तुष्टीकरण की राजनीति ने वर्षों तक दबाने का प्रयास किया गया। केवल एक वोट बैंक को प्रमुखता दी गई, प्राथमिकता दी गई। आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम न केवल अपना जो गौरवशाली इतिहास है, न केवल उसको सजोने का कार्य कर रहे हैं,
बल्कि वीर बलिदानियों के सपनों का भारत गढ़ने की दिशा में भी दृढ़ संकल्प लेकर आगे बढ़ रहे हैं। भाइयों बहनों, इस अवसर पर मैं सभी अभिभावकों और शिक्षकों से यह आह्वान करता हूं कि अपने बच्चों को वीर साहबजादों की गाथा अवश्य सुनाएं। कहानियां पहले के समय में हमारे बुजुर्ग लोग बहुत सुनाया करते थे, तो उसके कारण से बहुत ज्ञानवर्धन होता था उनका, कि कैसी कैसी चुनौतियां, कैसे कैसे कठिन समय, किस प्रकार की निर्दयता। जब आप कभी नानकमता साहब जाएंगे तो वहां पर एक पूरा का पूरा हॉल, उसमें जो चित्र लगाए गए हैं उस समय के, किस प्रकार से आरी चलाकर, किस प्रकार से पूरा का पूरा शरीर दो दो भागों में काट दिया जाता था, तेल का खौलते हुए कढ़ाई में डाल दिया जाता था, रेत में डाल दिया जाता था, गर्म रेत में। इस प्रकार की क्रूरता, और ऐसे समय में इन वीर साहबजादों का इस प्रकार का बलिदान, इसके बारे में हमारे जो बुजुर्ग लोग हैं, जो हमारे बड़े लोग हैं, उनको स्वयं भी ये इतिहास पढ़ना चाहिए, जानना चाहिए, और जानने के बाद अपने बच्चों को भी जरूर उनकी गाथाएं सुनानी चाहिए, ताकि हमारी आने वाली पीढ़ी भी अपनी धर्म पर, संस्कृति पर और जो परंपराएं हैं उन पर गर्व कर सके। मुझे पूरा विश्वास है कि आज वीर बाल दिवस के अवसर पर हमारे राज्य और देश के सभी बच्चे और युवा इन वीर बालकों से प्रेरणा लेकर राष्ट्र निर्माण में, समाज निर्माण में और स्वयं के व्यक्ति निर्माण में भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे, और उत्तराखंड को देश का श्रेष्ठ राज्य बनाने का जो हमारा विकल्प रही संकल्प है, उस संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाने में अपना योगदान सुनिश्चित करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः वीर साहबजादों के बलिदान को नमन करते हुए